अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो बॉक्स। इंसानी हाथों से तामीर किए हुए अजायबात की बात की जाए तो इस दुनिया में हजारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसान ने अपनी कारीगरी और हुनर से अजीम तारीखी विरसा बना दिया। इन अजायबात और अमारात में कई तो ऐसे शाहकार भी हैं जिनकी तामीर में लाखों अफराद ने कई अशरे लगा दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख में आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, और इस अजीमल शान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि सदियां लगी हैं। तो आज हम जिस अजूबे की बात करने जा रहे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहते हैं। चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। इस शाहकार अजूबे की तारीख की बात करें तो जमाना कबल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। लेकिन 221 कबल अज़ मसीह तक 206 कबल अज़ मसीह चीन खानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला। इसने तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। चीन सल्तनत के शहंशाह चिन शी हुआंग ने अपने इस दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमुल शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों के दौर में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा। लेकिन दीवार का ज्यादातर हिस्सा 14वीं सदी से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहंशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहंशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहित है। शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का अंदाजा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा। लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है। 2012 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर बनती है। चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माने कदीम में मंगोल खाना बदोश हमला आवर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमला करते रहते थे। 1234 में चीन खानदान को चंगेज खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शमाली सरहदों से चीन में दाखिल हुई। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खाना बदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादी पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहदों को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। इसी दौर में फौजी के लिए सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वाच टावर्स भी बनाए गए ताकि वाच टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। मौरखीन के मुताबिक इस दीवार पर 25,000 वाच टावर तामीर किए गए थे जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ है। ये वाच टावर 3 मंजिला थे। ये वाच टावर एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक सिग्नल भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मुकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर बाकी टावर्स तक इस हमले की खबर दी जाती थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें से 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे। इस अजीमुल शान दीवार के मटेरियल में रेत, ईंटें, चूने, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कुछ जगहों पर ईंटों को जोड़ने के लिए चावल को पीसकर भी इस्तेमाल किया गया है। एक और अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में 3 अरब 87 करोड़ ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। ये दीवार मुख्तलिफ मुकामात पर 25 और कहीं कहीं 50 फुट बुलंद है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट और कुछ मुकामात पर 30 फुट तक है। चीन खानदान के बाद हान, मिंग और सोंग खानदानों ने भी दीवार की तामीर मरम्मत में अपना हिस्सा डाला। शहंशाह चिंग शी हुआंग एक जालिम शहंशाह के तौर पर जाना जाता है। शहंशाह चिंग शी हुआंग ने 2013 कबल अज़ मसीह में एक फरमान जारी किया जिसके तहत ज़राअत और तिब के अलावा तमाम अलूम के मुतल्लक किताबों को जला दिया गया। इन जलाई जाने वाली किताबों के मुसन्नफीन और बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी इसी शहंशाह के दौर में जिंदा जला दिया गया। दीवारें चीन की तामीर में लाखों लोगों की खिदमत जबरदस्ती बजोरे ताकत ली गयी। मौरखीन के मुताबिक शहंशाह चिन ने अपनी ममलकत के हर तीसरे शहरी को जबरी तौर पर इस दीवार की तामीर पर लगा दिया था। एक अंदाजे के
मुताबिक इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसीलिए इस दीवार को दुनिया का सबसे तवील कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दीवार की बुनियादें इंसानी हड्डियों से तामीर की गई, लेकिन इस बात की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो सकी। इस अजीम दीवार को 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इसी दीवार पर लड़ी जा चुकी है। इस जंग से भी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा था। अगरचे कदीम दौर में इस दीवार का मकसद चीन को मंगोलों के हमलों से बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरे में इस दीवार ने एक मशहूर तरीन सियाहती मुकाम की हैसियत इख्तियार कर ली। दीवारें चीन को पहली बार दुनिया भर के सियाहों के लिए 1970 में खोल दिया गया और आज भी लाखों सियाह हर साल इसे देखने के लिए चीन आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1 करोड़ सियाह इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग के साथ साथ जुड़े इलाकों में इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर से ज्यादा बनती है, इसलिए दीवार का सबसे मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बीजिंग ही है। इसके अलावा ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस दीवार को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान विजिट कर चुके हैं। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर दीवारें चीन की सियाहत से कमाता है। इस हजारों मील लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल चलकर अबूर किया। सबसे पहले ये रिकॉर्ड एक अमेरिकी विलियम जेल ने 1908 में बनाया, जिसने 5 माह में इसे अबूर किया। इसके बाद 1985 और 1986 में चंद चीनी लोगों ने इसे अबूर किया। इनके अलावा 1987 में एक बरतानवी सियाह ने, और इन सब के अलावा भी कई लोगों ने इस पूरी दीवारें चीन को कई बार अबूर किया। तो इंसानी हाथ से बने दुनिया के सबसे बड़े शाहकार के मतलब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। खुदा हाफिज।